प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गणित की कक्षा में आज का विषय है दशमलव, डेसिमल। प्रश्न उठता है कि दशमलव है क्या। साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि दशमलव एक बिंदु है। दशमलव वह बिंदु है जो किसी इकाई के दशांश, शतांश, हजारांश, दस हजारांश आदि को इकाई के साथ लिखने अथवा प्रदर्शित करने के लिए इकाई एवं उसके आंशिक मानों के मध्य लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में, किसी इकाई के 10वें भाग, 100वें भाग, 1000वें भाग, 10,000वें भाग आदि को इकाई के साथ लिखने अथवा प्रदर्शित करने के लिए इकाई एवं उसके इन आंशिक मानों के मध्य लगने वाले बिंदु को दशमलव या डेसिमल कहते हैं। आइए इस चित्र से हम लोग दशमलव को समझते हैं। यह केक मान लीजिए कि एक इकाई है, ठीक, और इसे 10 बराबर भागों में बांटा गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस एक इकाई को 10 बराबर भागों में बांट दिया गया। अब इस एक भाग, इस केक के, इस एक इकाई के इस एक भाग का मान कितना होगा, तो आप लोगों ने पहले ही भिन्न में पढ़ लिया है। इस एक भाग का मान होगा 1/10। यानी कोई एक वस्तु है, उसको 10 भागों में बांट दिया गया, तो उसके एक भाग का मान हो जाएगा 1/10। अर्थात यह इकाई का 10वां भाग है या दशांश है। यह जो केक का टुकड़ा है, यह इस पूरे केक का दशांश या 1/10वां भाग है। अब अगर कोई कहे कि हम इस भाग को भिन्न के रूप में नहीं लिखेंगे, तब तो इस भाग को हम दशमलव के रूप में लिखते हैं। तो इसका दशमलव में क्या मान होगा, इसको निकालने के लिए हम 1 में 10 से भाग दे देते हैं। कैसे, यहां देखिए, 1 भागा 10। तो 1 में 10 से भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 से अधिक ना हो तो 10 सुनाए 0। अब 1 में से 0 घटाएंगे, 1 बच गया। अब क्या करेंगे, हम यहां दशमलव लगा देंगे, एक बिंदु लगा देंगे दशमलव, और 0 यहां पर बढ़ा देंगे। अब 10 का फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 × 10। ये जो है पूरी तरह से खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब वही 1/10 का मान कितना आया, 0.1, अर्थात एक इकाई का दशांश हिस्सा। तो इसे हम दशमलव के बाद, यानी 1/10 जो हिस्सा है, उसे हम 0.1 लिख सकते हैं। मतलब दशमलव लगाने का मतलब को दशांश है, ठीक है। इस प्रकार से हम दशमलव का प्रयोग किसी संख्या को भिन्न के रूप में न लिख करके किसी इकाई के दशांश भाग को या शतांश भाग को हम भिन्न के रूप में न लिख करके हम इस प्रकार से दशमलव अंक के रूप में लिखते हैं। आइए इस तालिका से हम दशमलव को समझते हैं। यहाँ चित्र दिया गया है, यहाँ संख्या लिखा गया है, यहाँ भिन्न के रूप में लिखा गया है, यहाँ दशमलव के रूप में लिखा गया है, और इसको कैसे पढ़ते हैं वो भी तरीका यहाँ बताया गया है। चित्र में देखिए, ये एक वृत्त है, इसको 10 भागों में बांटा गया है। ये जो रंगा हुआ भाग है इस वृत्त का, वह जो है क्या है, इस वृत्त का 10वां हिस्सा है, 1/10वां हिस्सा है, यानी 1/10। इस रंगे हुए भाग को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। यह हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जब इसको जैसे हमने भाग दिया था वैसे भाग देंगे तो आएगा 0.1, और इसे पढ़ेंगे 0.1। इसी प्रकार से अगर 2 खाना रंगा हुआ है तो 2/10वां भाग हो गया, यानी 2/10।
और इसका आएगा 0.2। इसी प्रकार से 3 भाग अगर रंगा हुआ है, 3/10वां भाग हो गया, 3/10 हो गया, वो हो जाएगा 0.3, क्योंकि 10 से हम 3 में जब भाग देंगे तो आएगा 0.3। इसी प्रकार से 4 खाना अगर रंगा हुआ है तो 4/10वां भाग हो गया, भिन्न के रूप में लिखा जाएगा 4/10, और 4 में जब 10 से भाग देंगे तो आएगा 0.4। यहां देखिए ये 5 भाग रंगा हुआ है, 5/10वां भाग, 5 में जब 10 से भाग देंगे तो आएगा 0.5। इस प्रकार से हम जो भिन्न है उसको उसके अंश में हर से भाग देते हैं, तो भाग देने के बाद हमें दशमलव संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अर्थात ये जब हम किसी इकाई से दाहिनी तरफ बढ़ेंगे, यानी उसका जो भाग है वह छोटा होता जाएगा, तो वह जब भी छोटा होगा तो दशांश, समांश, हजारांश, 10,000 इत्यादि करते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। अर्थात 1/10 भाग, 1/100 भाग, 1/1000 भाग, 1/10,000 भाग, इस तरह से वह संख्या जो है आगे की ओर बढ़ेगी। और उस इकाई तथा ये जो आंशिक भाग हैं उनके मध्य हम जो बिंदु लगाते हैं उसे ही दशमलव कहते हैं। ऊपर की तालिका में हमने देखा कि दशमलव एक बिंदु की तरह है जो इकाई और दसवां के अंक के बीच में प्रयोग होता है। अब यहां एक दूसरा तालिका दिया गया है, देखो, समझो और पूरा करो। दशमलव में 0.6, इसको पढ़ने के लिए 0.6, इसको भिन्न में लिखेंगे 6/10, दशमलव के बाद एक अंक है तो 6/10, 6/10वां भाग, और इसको इस प्रकार से चित्र में प्रदर्शित किया जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 0.5 क्या होगा, दशमलव के बाद एक अंक है तो 5/10 क्या हो जाएगा, 5/10वां भाग, और यहां पर हम 5 खाने को कलर कर देंगे और 5 को खाली छोड़ देंगे। इसी प्रकार से यहां देखिए खाली है, ये भी खाली है, ये लिखा है 4/10, तो क्या हो जाएगा 0.4, और यहां भी लिख जाएगा 0.4, क्या हो जाएगा 4/10वां भाग, और यहां देखिए 4 खाना इसमें रंगा हुआ है। इस प्रकार से आप इसको भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार इस चित्र में देखिए, इसमें जो है शतांश दिखाया गया है, यानी एक इकाई कोई है उसको 100 भागों में बांटा गया है और उसके एक खाने को रंग दिया गया है, यानी क्या हो गया, 1/100 भाग हो गया। इसको 100वां भाग या शतांश कहते हैं। इसको इस तालिका से देख सकते हैं। एक रंगीन खाना, 100 समान खानों में रंगीन खानों की संख्या, एक रंगीन खाना, 1/100वां या शतांश, यानी 1/100। अब जब एक में 100 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.01 आएगा। कैसे, यहां देखिए, 1/100, 100 सुनाए 0, क्योंकि एक में 100 से भाग नहीं जाएगा इसलिए 100 सुनाए 0। एक में से 0 घटा 1, दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, अभी भी 10 में 100 से भाग नहीं जाएगा तो 100 सुनाए 0, फिर 10 में से 0 घटाया हमने, 10 बचा, एक 0 और बढ़ा देंगे, और 100 एक अन्य 100। इस प्रकार हमें क्या उत्तर प्राप्त हुआ, एक में जब हमने 100 से भाग दिया तो हमको मिला 0.01। इसी प्रकार से दो रंगीन खाना, अगर ये जो ऊपर जो तालिका दिया गया है इसमें दो लाल रंग से रंग दिया जाए तो उसका मान हो जाएगा 2/100, यानी 2/100, और जब 2 में 100 से भाग देंगे तो 0.02 आएगा। इसी प्रकार से अगर 10 खाने रंग दिए जाएं तो 10/100 हो जाएगा, 10/100,
और फिर जब हम 10 में 100 से भाग देंगे तो उसका मान आ जाएगा 0.10। इसी प्रकार से अगर 11 रंग दिया जाए तो 11 समा हो जाएगा 11/100, उसका मान आ जाएगा 0.11। 99 रंगीन खाने, अगर 99 खाने को रंग दिया जाए, एक खाना खाली छोड़ा जाए तो हो जाएगा 99/100। 99 100वां था 99/100, इसका मान आएगा 0.99। इसी प्रकार से हम किसी एक इकाई में अगर 1000 खाने बना देते हैं, किसी एक इकाई में अगर 1000 खाने बना देते हैं और एक खाना उसमें रंग देते हैं तो हो जाएगा 1000वां हिस्सा 1/1000। और एक में जब हम 1000 से भाग देंगे तो उसका मान आएगा 0.001। ठीक है। इसी प्रकार से 100,000वां हिस्सा यानी 100/1000। फिर वहां जब हम भाग देंगे तो आ जाएगा 0.1। कैसे? 100 भागा 1000। 100 में 1000 से भाग नहीं जाएगा। 1000 सुना है 0, 0 सुना है 0, 0 सुना है 0, 10 सुना है 0। अब 100 में से 0 घटाएंगे तो 100 बच जाएगा। दशमलव लगा के 1 0 बढ़ा देंगे, अब ये 1000 हो गया। 1000 एक अन्य 1000। तो इस प्रकार हम दशमलव का प्रयोग कहां होता है उसको हम जान सकते हैं। दशमलव संख्या का विस्तारित रूप। दशमलव संख्या का विस्तारित रूप समझने के लिए हमें स्थानीय मान तालिका बनाना पड़ेगा। यहां देखिए स्थानीय मान तालिका बना, इकाई, दहाई। जब हम दाहिने चलेंगे तो इस इकाई के ही सब डिवीजन होते जाएंगे, उसके उपभाग होते जाएंगे। 1/10, 1/100 और आगे बढ़ाएंगे तो 1/1000 और आगे बढ़ाएंगे तो 1/10000। माना कि संख्या 45.63 का विस्तार करना है, इसे स्थानीय मान तालिका में दर्ज। यहां स्थानीय मान तालिका में देखिए, यहां 5 इकाई 4 दहाई। जो 10वां भाग होगा, 6/10वां भाग, दशमलव ये देखिए बिंदु बीच में लगा है, 6 3, 6/10वां भाग और 3 सवां भाग। ठीक है। 45.63 का विस्तार स्थानीय मान के अनुसार क्या होगा यहां देखते हैं। 4 दहाई 5 इकाई 45 हो गया, धन 6/10वां, धन 3 सवां, या 4 × 10 40, 5 × 1 इकाई है 5 हो गया, धन 6/10 भाग, धन 3/100 भाग। अब इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 40 धन 5 45 हो गया, धन यहाँ दशमलव 6 में 10 से भाग देंगे दशमलव 6 हो जाएगा, और 3 में 100 से भाग देंगे तो 0.03 हो जाएगा, और जब इनको एक साथ लिखेंगे तो यह हो जाएगा 45.63। तो ये जो है, यह जो ऐसे लिखा हुआ है, यही 45.63 का विस्तारित रूप है। आइए इसे भी देखते हैं। विस्तारित रूप को दशमलव भिन्न में बदलना। 200 धन 40 धन 8 धन 8/10वां धन 9/9, 8/10वां। इसको कैसे हल करेंगे? 200 धन 40 धन 8 धन 8/10वां का मतलब 8/10, धन 9/9 का बराबर मतलब 9/100। 200 धन 40 धन 8, अब 8 में 10 से भाग देंगे तो आएगा 0.8, और 9 में 100 से भाग देंगे तो आएगा 0.09। इस प्रकार से ये हो जाएगा 248 धन 0.8 धन 0.09 बराबर 248 धन 0.89। तो दशमलव क्या है? दशमलव वह बिंदु है जो हम किसी इकाई के 10वें भाग, 100वें भाग, 1000वें भाग आदि को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने इस पाठ में सीखा, पूर्णांक संख्या दशमलव के बाईं ओर लिखी जाती है। दशमलव के बाद अंकों को अलग अलग पढ़ते हैं। यदि दशमलव के बाईं ओर कोई भी पूर्ण संख्या न हो तो वहां 0 लिखते हैं। दशमलव संख्याओं
में दसवां, सवां, हजारवां आदि स्थानों को पहचान कर उनका मान ज्ञात करना। दशमलव के बाद जब भी कोई संख्या लिखी होती है तो उसे हम अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है 40.023, इसे हम 40.023 पढ़ेंगे, 40.023 नहीं पढ़ेंगे। अगर ऐसा पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे? 40.023। इस प्रकार हमें लगता है कि आप लोगों को दशमलव समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।